सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी छठ महापर्व के जे कि शांतिपूर्वक पूरा राज्य में संपन्न भेल। और शुरुआत करी दरभंगा के हायाघाट प्रखंड के मझौलिया गांव से, जत छठ पूजा काफी धूमधाम से मनाओल गेल और शांतिपूर्वक ई पूजा संपन्न भेल। दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के मझौलिया गांव में छठ पूजा काफी धूमधाम से मनाओल गेल। एहि मौका पर तमाम ग्रामवासी एक तालाब पर इकट्ठा भेला और ओहिठाम भगवान भास्कर के अर्घ देलन। एहि मौका पर छठ व्रती सब क्यों दंड प्रणाम करैत क्यों पैदल चल कर छठ घाट तक पहुंचलन और ओहि के बाद जल में उतर के भगवान भास्कर के पहले अस्तांचली भास्कर के अर्घ दिलन और ओहि के बाद उदयांचली भास्कर के अर्घ देवा के साथ ही छठ महापर्व के समापन भ गेल। अब चली सुपौल, जहां छठ पूजा काफी धूमधाम के साथ मनाओल गेल। सुपौल के छातापुर प्रखंड के आसपास के विभिन्न क्षेत्र में लोक आस्था के महापर्व छठ काफी शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न भेल। बलुआ पंचायत के 50 आरडी, 54 आरडी और 58 आरडी, बड़ी नहर, निर्मली पंचायत के छोटी नहर, लक्ष्मीनिया और मधुबनी पंचायत के गेंडा नदी, ठूठी पंचायत के 62 आरडी, 76 आरडी में छठ काफी धूमधाम से भेल। सुरसर नदी और कोसी नदी के संगम तट पर छठ पर्व भी मनायल गेल। हाल सुबह से ही लोग सब घाट पर पहुंच गेल छले और पूरा घाट भक्तिमय माहौल में डूब चुकल छ। अब रुक करी झंझारपुर के, जहां कमला बलान नदी में छठ पूजा काफी हर्षोल्लास के संग मनाओल गेल। झंझारपुर के कमला बलान में छठ पूजा काफी धूमधाम से मनाओल गेल। एतो डूबैत सूर्य के अर्घ देल गेल और ओहिके बाद सुबह में उदयांचल सूर्य के अर्घ देला के साथ ही छठ महापर्व के समापन भ गेल। एहिठाम भगवान सूर्य के मूर्ति सेहो स्थापित कयल गेल छल। कमला नदी में दूर दूर से लोग छठ पूजा करे के लेल अबै छथि। झंझारपुर के विजय कुमार मिश्रा एहि बारे में बतौलन जे एहिठाम नवटोल, बेहट, कैथनिया से लोग सब छठ पूजा करऽ अबै छथि। ऐसा तो बढ़िया पश्चिम चंपारण जिला के चनपटिया प्रखंड के पुरैना पंचायत में समाजसेवी उमेश पांडे द्वारा छठ पूजा के मौका पर छठ व्रती सब के बीच छठ सामग्री के वितरण कयल गेल। पश्चिम चंपारण जिला के चनपटिया प्रखंड के पुरैना पंचायत के पुरैना गांव में उमेश पांडे समाजसेवी दंपति द्वारा 500 गरीब परिवार के छठ सामग्री वितरित कयल गेल। उमेश पांडे छठ पर्व में फल, वस्त्र और अगरबत्ती एहन महत्वपूर्ण सामग्री गरीबक बीच वितरित कयलनि और उनका सबके खुद बजा कर खुद और धर्मपत्नी के हाथों छठ के सामान वितरित कयलनि। एहि अवसर पर चनपटिया प्रखंड के विकास पदाधिकारी डॉक्टर दीनबंधु दिवाकर, चनपटिया थाना के जमादार देवनारायण महतो सेहो उपस्थित छलाह। प्रखंड विकास पदाधिकारी एहि मौका पर उमेश पांडे के खूब प्रशंसा कयलनि और कहलनि जे समाज में एहन लोक के काफी आवश्यकता अछि। दरअसल उमेश पांडे देवघर में अपन व्यापार करे छथि, ई कंस्ट्रक्शन कंपनी चलावे छथि, लेकिन हर साल छठ के मौका पर वो अपना गांव जरूर आवे छथि और छठ में जखन गांव आवे छथि तो जरूरतमंद हिनका तरफ ताकै छथि और हुनकर जरूरत के यथासंभव पूरा करे के हमेशा प्रयास करते रहला हन। उमेश पांडे जी क्यों देते हैं? इस सब गरीबों का नहीं अपने तरफ से नहीं मदद करते हैं छठ करने के लिए, पूरे सामान सरिया को। कौन सा गांव है? पांडे टोला 7 नंबर वार्ड।
पुरैना। प्रखंड कौन है? चनपटिया। अच्छा, प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम होता है? हर एक साल। कितने लोगों को दिया जाता है? लगभग 300। यहाँ चनपटिया प्रखंड में छठ व्रतियों को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, इसलिए कि छठ जो है, छठ व्रत बहुत शांतिपूर्ण रूप से यहाँ पर मना लिया गया। इसमें समाजसेवी और छठ व्रतियों, पब्लिकों, नागरिकों को मैं धन्यवाद देता हूँ। कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई, बहुत शांतिपूर्ण रूप से लोगों ने छठ मनाया। बताएं। मैं उमेश पांडे, पुरैना पांडे टोला निवासी हूँ, चनपटिया प्रखंड के। मैं वैसे अपना व्यवसाय करता हूँ देवघर में मेरा कंस्ट्रक्शन कंपनी है। मैं बहुत दिनों से कंस्ट्रक्शन कंपनी का काम वहाँ पर करता हूँ और हर साल 2008-9 से ही मैं अपने ग्राम पुरैना में पांडे टोला में आकर के छठ के मौके पर अपने ग्रामीणों और मातृभूमि को नमन करने के लिए मैं आता हूँ। और छठ के पर्व के अवसर पर मैं अपने जो मेरे ग्रामीण हैं या जो अगल बगल के भी क्षेत्र के लोग हैं, जो निर्धन हैं, असहाय हैं, जिनको कोई आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं है, जो अपने आप में छठ व्रत करने में असमर्थ हैं आर्थिक रूप से, उनको ही मैं एक सूची बनवाता हूं और सूची बनवा करके मैं उनके बीच छठ की सारी सामग्री जितने भी बाज़ार में उपलब्ध हैं उसका मैं वितरण करता हूं। इससे मुझे एक आत्मसंतोष मिलता है, कारण कि मैं गरीबी को बड़ी करीब से मैं पढ़ा हूं, जिसकी वजह से मैं ये करता हूं। और इससे मुझे बड़ी आत्मसंतोष मिलता है कि करीब मेरे करने से इतने घरों में 400-500 लोगों के घरों में छठ तो कम से कम हो जाता है। ये मेरी आत्म में संतोष की बात है केवल। आपका कोई और उद्देश्य भी है? मेरा इसके पीछे कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। राजनीति में आने की इच्छा भी है? कोई इच्छा नहीं। छठ के मौका पर समस्तीपुर में हिंदू मुस्लिम भाईचारा के एक नया मिसाल देखे के लिए मिलल, जतो मुस्लिम समाज हिंदू समाज के छठ पूजा में काफी बढ़ चढ़ कर सहयोग कलन। समस्तीपुर जिला पूरा भारत में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जानल जाइत अछि। खुदनेश्वर धाम वह धरती अछि जहां एक जगह भगवान शिव और खुदनी बीबी के मजार अछि और समाज के दुनू वर्ग के लोग एठाम पूजा और मिन्नत साथ साथ करै छथि। समस्तीपुर शहर के बूढ़ी गंडक नदी के नीम गली घाट पर पावन महापर्व छठ के मौका पर मुस्लिम समुदाय सब घाट सजावे में दिन रात एक कऽ देलन। रात के 3 बजे तक काम करते रहला। वार्ड 18 में बिजली बत्ती लगावे के पूरा काम मुस्लिम समाज ही केलन। एहि साज सज्जा के जिम्मा जुबेर आलम खुद संभालने रहत। एहि अवसर पर जुबेर आलम के कहब छलन जे हुनकर भगवान भास्कर में काफी आस्था अछि और एहि लेल ओ हर साल छठ महापर्व में अपना तरफ से कुछ करे के प्रयास करे छथि। तो सारा व्यवस्था हमने किया है, ये सारा व्यवस्था सिर्फ डीजल और लेबर कॉस्ट पे मैंने अपना व्यवस्था सारा कंप्लीट किया है और जिसमें हमारा कोई इसमें स्वार्थ नहीं है। हम अपने श्रद्धा से किए हैं और अपने हिंदू मुसलमान भाई का एक परिचय दिए हैं एकता का। सुपौल में भगवान भास्कर के दर्शन के साथ ही छठ महापर्व के समापन भेल। आओ देखी सुपौल से हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। भगवान भास्कर के दर्शन के साथ ही देश भर में चल रहा 4 दिवसीय महापर्व छठ के समाप्ति भ गेल। एहि मौका पर सुपौल में से हो काफी धूमधाम से छठ मनाओल गेल। युवा युवती सब छठ के लोग काफी उमंग में चला। सदर के सब घाट पर श्रद्धालु सब के अपार भीड़ छल और नियंत्रण के लिए सब जगह पुलिस बल मुस्तैद छल। स्वयं डीएसपी विद्यासागर सब घाट के निरीक्षण करत नजर एला। एहि महापर्व के लोग में एतेक ज्यादा आस्था है जे रात भर घाट पर भक्ति गीत और आतिशबाजी चलत रहैत अछि। उगैत सूर्य के अर्घ्य देला के साथ ही एहि महापर्व के समापन भ गेल। एहि बारे में विशेष जानकारी के साथ मौजूद छथि हमारे संवाददाता विजय कुमार गुप्ता। सबको बहुत ही अच्छा मौका मिलता है इस पर्व को करने के लिए। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छी तरह से छठ महारानी की कृपा से बहुत अच्छे से छठ बीत गया। बहुत खुशी होता है ये छठ मनाने से। बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है छठ का। छठ महापर्व जो है ये 4 दिवसीय महापर्व है। जो महिलाएं जो हमारे हैं वो बहुत ही नेक निष्ठा और आस्था के साथ इस पर्व को मनाते हैं और बहुत पुरुष यह मानता है कि जो भी छठ पर्व को नियम निष्ठा के साथ मनाते हैं उनकी इच्छा
इच्छा की पूर्ति भी होती है। जिस जो है पर्व में महिलाएं 36 घंटा निर्जरा उपवास रह करके और नेक निष्ठा के साथ इस पावन पर्व को करती है। पहला दिन जो 4 दिवसीय ये पर्व होती है, जो पहला दिन नहाय खाए के नाम से जाना जाता है, दूसरे दिन खरना के नाम से जाना जाता है, तीसरे दिन अर्घ्य सूर्य को जो है अर्घ्य दिया जाता है सूर्यास्त को, और चौथे दिन सूर्योदय को अर्घ्य दे करके सभी अपनी अपनी मनोकामना की इच्छा की पूर्ति के लिए सूर्य देवता इष्ट देवता से आराधना करते हैं। बोकारो में से हो छठ पर्व काफी धूमधाम के साथ मनाओल गेल। झारखंड के बोकारो में भगवान भास्कर के महापर्व छठ काफी हर्षोल्लास के साथ संपन्न भेल। छठ महापर्व के लोग बोकारो जिला उपायुक्त मृत्युंजय बर्णवाल, बोकारो एसडीओ सतीश चंद्र बोकारो के सब छठ घाट के निरीक्षण करते रहला और पुख्ता सुरक्षा इंतजाम से करते रहला। मौका पर डीएसपी ज्ञान रंजन, हरला थाना के प्रभारी सहित पुलिस बल भारी संख्या में तैनात चला। छठ घाट पर छठ पूजा समिति के अध्यक्ष एवं सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य गणमान्य व्यक्ति सब खुद मौजूद होकर छठ पूजा के संपन्न करौलन। सेक्टर 9 में छठ पूजा के अवसर पर हेलो चाय पान दुकान संघ के द्वारा प्रमोद कुमार के नेतृत्व में अर्घ्य के लिए दूध और फल संगे संग चाय से वितरित किया गेल। पर्व के महान आस्था का त्योहार में बी रोड सेक्टर 9 बी रोड चौक पर चाय एवं दूध का वितरण किया गया, जिसमें हमारे ग्राम रानी पोखर के कृष्णा राय जी समाज सेवी के द्वारा उद्घाटन हुआ। इस चाय वितरण में हमारे प्रमोद भैया जी बी रोड के, सिकंदर भैया एवं मनोज जी और विपिन जी, अमरजीत जी सभी मिला के विष्णु हेलो चाय पानी दुकानदार का अहम भूमिका रहा और सुबह से हम लोग दूध और चाय का वितरण किए। सहरसा से हो छठ महापर्व काफी धूमधाम के साथ मनायल जाए के खबर आ रहा है। सहरसा में भगवान भास्कर के दर्शन के साथ ही चल रहा 4 दिवसीय छठ महापर्व के समापन हो गए। लगभग 36 घंटा के निर्जला उपवास भास्कर दर्शन के साथ ही संपन्न भेल। महापर्व के असर सहरसा जिला के नौहट्टा प्रखंड के खरका तेलवा में से देखे के लिए मिलल, जहां पूर्व मंत्री अब्दुल गफूर, नौहट्टा प्रखंड प्रमुख शमीम अख्तर खरका तेलवा घाट पहुंचला और ओहिठाम उपस्थित लोग सबके छठ के शुभकामना दिलन। हर जगह पुलिस के मुस्तैदी से दिख रहा छल। महापर्व के लोग आस्था एतेक ज्यादा छल जे सारा रात आतिशबाजी होइत रहा और भगवान भास्कर के नमन लोग करैत रहला। ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्रामीण इलाका में यामाहा के भव्य शोरूम खुल चुकल है। देकुली गांव में यामाहा के शोरूम खुलल हन वैष्णवी ऑटोमोबाइल के नाम से। वैष्णवी ऑटोमोबाइल में यामाहा के जतेक भी प्रकार के गाड़ी है वो हर गाड़ी मौजूद है, चाहे वो स्कूटी हुए या फिर रेसिंग बाइक। एठम 48,000 से लेकर 3 लाख तक के बाइक उपलब्ध है। यामाहा शोरूम में धनतेरस के मौका पर कई तरह के आकर्षक उपहार दिल जा रहा है। हर गाड़ी के खरीद पर निश्चित रूप से आकर्षक उपहार दिल जा रहा है। तो देर नहीं करो, यामाहा शोरूम पहुंचो और अपन मनपसंद गाड़ी बुक करा और आकर्षक उपहार पाओ। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। एक तरफ छठ जहां काफी धूमधाम के साथ मनाल जा रहा है, चौथी दूसरी तरफ बिहार के कानून व्यवस्था पर फिर से एक बार बट्टा लग गया कि एक पुलिस के मौजूदगी में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के एक कार्यकर्ता के गोली मार के हत्या कर दिल गई। राजधानी पटना और आसपास के इलाका में अपराधी सब काफी बेखौफ भौको पुलिस के सामने ही हत्या एहन पैघ वारदात के अंजाम दे दैत और आसानी से फरार हो जा रहा है। घटना पालीगंज के
खीरी मोड़ थाना क्षेत्र के, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कुछ अज्ञात अपराधी सब राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष अमित रंजन उर्फ टुकटुक के गोली मार के हत्या कर दिलन। एहि गोलीबारी में एक अन्य व्यक्ति से जख्मी भेला, जिनकर इलाज पालीगंज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। बताल जा रहा है पालीगंज के मेरा गांव में छठ के मौका पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल छल, जेकर उद्घाटन खीरी मोड़ थाना प्रभारी के करे के छल। एहि कार्यक्रम में रालोसपा के प्रखंड अध्यक्ष अमित सेहो शामिल छला। उद्घाटन के बाद कार्यक्रम जहिना शुरू भेल, किछु अपराधी एला और पुलिस के मौजूदगी में ही अमित पर गोली चला देलनि और पैदल फरार भ गेला। एहि गोलीबारी में धरहरा के रहे वाला विशेश्वर शर्मा के सेहो गोली लागल, जिनकर इलाज चल रहा है। एहि घटना के बीच तो मौजूद पुलिस और लोग मूक दर्शक बनल रह गया। अमित और विशेश्वर के पालीगंज अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराओल गेल, जहां डॉक्टर अमित के मृत घोषित कर दिलन, जबकि बिंदेश्वर के इलाज अखन तक जारी है। अपना कार्यकर्ता के श्रद्धांजलि देबाक लेल राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पहुंचला और कहले जे बिहार में अपराधी बेखौफ भ चुकल छथि, उनका पुलिस प्रशासन के कोनो डर नहीं अछि। लगातार हर दिन हर तरफ हर गांव में घटना भ रहल अछि और पुलिस किछु नहीं कह रहा है। शासन चलावे वाला लोग के नजर में सुशासन के शायद परिभाषा बदल गए हैं। के गोरने के लिए कोई आदमी नहीं था, मुख्य आयोजक ही वही था। हाँ। कौन रहेगा भाई? कौन रहेगा? एक वो आदमी नहीं था, तो प्रशासन पूछना चाहिए था ना कि हम गांव में कांड हो गया, ही हो गया, कुछ हो सकता है, नहीं होगा, इसके चलते हम कुछ प्रशासन दे दिया। पता था कि हाँ इधर में भागा है तो उसको गांव से घेरावा करना चाहिए था, गांव को माने गली को दौड़ाना चाहिए था। पुलिस के लापरवाही, हाँ पुलिस को लापरवाही हुआ। घटना की जानकारी जैसे ही मिली तो व्यक्तिगत रूप से भी काफ़ी मर्माहत हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं लोग स्तब्ध हैं, सब लोग अगल बगल के लोग, गांव के लोग, इलाके के लोग, सब लोग की आंखों से आंसू आ रहा है। इस तरह की घटना के बारे में आदमी सोच भी नहीं सकता था। कोई कारण नहीं था, कोई विवाद नहीं किसी से। समाज का एक उभरता हुआ चेहरा और समाज में इतनी मजबूती से कोई व्यक्ति बढ़ रहा था, अल्टीमेटली समाज का भी लाभ हो रहा था। लेकिन कुछ लोगों को शायद ऐसा मंजूर नहीं होता है कि समाज में खास करके इस तरह से साधारण परिवार का कोई व्यक्ति आगे बढ़े। तो वो के कहने के अनुसार यही लगता है कि इसलिए इनकी हत्या की गई है। मिर्जापुर स्थित श्री लाइफ स्टाइल दुकान के फर्स्ट एनिवर्सरी केक काट कर मनाओल गेल। मिर्जापुर स्थित श्री लाइफ स्टाइल दुकान के प्रोपराइटर विष्णु कनोडिया द्वारा इस दुकान के पहल एनिवर्सरी के मौका पर केक काट कर खुशी मनाओल गेल। इस मौका पर प्रोपराइटर विष्णु कनोडिया कहलन जे ई दुकान हम 1 साल पहले खोललों और अखन तक लगभग 10,000 कस्टमर के डील कर चुकल छी। कस्टमर के बढ़िया सर्विस देना हमर प्राथमिकता है। हमारी दुकान की 1 साल का वर्षगांठ पूरा हुआ। मैं दरभंगा शहरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ दिवाली और छठ की, जिन्होंने भरपूर सहयोग दिया और 1 साल में हमें 10,000 कस्टमरों का पूर्ण सहयोग मिला। उन्हें संतुष्टि के साथ उनको वस्त्र रेडीमेड के दिए हमने, उसी की हम वर्षगांठ मना रहे हैं। बिल्कुल मेरे पास उस हिसाब से रेंज है अपने पास, तो सारा कस्टमर संतुष्ट होते यहाँ जाते हैं। आपको कोई कम्प्रोमाइज नहीं है। आपको सामान भी अपने हिसाब से, अपनी रेंज के हिसाब से हर क्वालिटी का है, जैसा अपने को चाहिए वैसा मिल जाएगा। छठ महापर्व के समापन के साथ ही एक फेर पर्व के शुरुआत हो गेल और वो पर्व सामा चकेवा। मिथिला में सामा चकेवा के काफी महत्व है और बहिन सब सामा खेले और एहि के लेल सामा के बिक्री शुरू भ चुकल है। कुम्हकार जाति सब सामा बना बना कर रखने और ओकर बिक्री लगातार भ रहल है। छठ के अगला दिन सामा चकेवा शुरू होते और एहि के लऽ कऽ सामा चकेवा और ओहिसँ जुड़ल अन्य सामान के बिक्री काफी तेजी से चल रहा है। महिला सब सामा खरीद कर 1 सप्ताह तक खेले छथि, मतलब छठ के पारण दिन से लग और पूर्णिमा तक ई सामा चकेवा खेलल जाइत अछि। पूर्णिमा दिन सामा के भसायल जाय छन, उनका विसर्जन कयल जाय छन और एहि दिन के माहौल काफी गमगीन भ जाइत अछि। बहुत जगह तालाब पर जखन ई विसर्जन के कार्यक्रम चलित रहैत अछि तऽ महिला सब के फुट फुट के कानैत सेहो देखल जाइत अछि। सामा चकेवा, पौती, पेटारी, डाला, थारी, लोटा, सतभैया, खटिया और खर सबके खर सबके तऽ वृंदावन जनानी सब अपने बना लै छथिन। वृंदावन एकटा चुगला, चुगला कथी के बनै छै? ओहि सोन के बनै छै। सोन आ संठी। कै दिन तक ई चलै छै?
पाबनि ई पाबनि अपन चलिए पूर्णिमा दिन तक खत्म। एससीएस न्यूज के अंक में अखन एतबा, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस न्यूज। नमस्कार।